सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने देखा था? उस पल तो अगम अटल जल भी कहाँ था। टिमटिमाते तारों से भरा ये अंतरिक्ष हम रोज देखते हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसकी संरचना कैसे हुई? इसका अंत कहाँ है? इसे किसने बनाया? ये ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर मानव जाति के पास आज तक नहीं है, सिवाय कुछ सिद्धांतों के। साइंस की नजर से देखें तो इस यूनिवर्स की संरचना बिग बैंग से हुई, यानी महाविस्फोट। इस थ्योरी के मुताबिक आज से लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था, जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा भरी हुई थी। किसी कारण से इस बिंदु में महाविस्फोट हुआ और इस विस्फोट से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। और जैसे जैसे समय बीतता गया और ब्रह्मांड ठंडा होता गया, हाइड्रोजन, हीलियम, धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ, जिसे निबोला यानी निहारिका कहते हैं। इस निबोलास से तारों का निर्माण हुआ। इस विस्फोट में इतनी ऊर्जा थी कि ये ब्रह्मांड आज भी लगातार फैलते जा रहा है। ये तो थी हमारे यूनिवर्स की संरचना की एक छोटी सी व्याख्या। चलिए अब देखते हैं हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अगर दो तारों के बीच की दूरी को मापना हो तो हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकाश वर्ष मतलब सूर्य किरण एक साल में जितनी दूरी तय करेगी उसे हम एक प्रकाश वर्ष बोलेंगे। और अगर किलोमीटर में देखा जाए तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 946073047258 किलोमीटर, यानी 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। और प्रकाश की गति है 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड। महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन के अनुसार ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं, और ना ही प्रकाश की गति से तेज या प्रकाश की गति के बराबर कोई चीज चल सकती है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई मानव निर्मित यान अगर प्रकाश की गति के बराबर रफ्तार पकड़ ले तो वो यान न रहकर प्रकाश में बदल जाएगा। इसलिए प्रकाश की गति से तेज कुछ भी नहीं चल सकता। अब मापते हैं अपने गैलेक्सी में ज्ञात प्लैनेट्स को और देखते हैं कौन सा ग्रह कितना बड़ा है। ये सभी ग्रह हमारे गैलेक्सी के हिस्से हैं और हमारे गैलेक्सी का डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर है। हमारे गैलेक्सी के सबसे नजदीक का गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो मिल्की वे से लगभग 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। और ऐसे ही अरबों गैलेक्सीज को मिलाकर बनता है लोकल सुपर क्लस्टर गैलेक्सी, जिसका डायमीटर 55 करोड़ लाइट ईयर्स है। और ऐसे ही लोकल सुपर क्लस्टर गैलेक्सीज के जाल के मिलने से बनता है द कॉस्मिक वेब। द कॉस्मिक वेब हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर आता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी पृथ्वी को केंद्र मानकर जितनी दूर हम देख सकते हैं उसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। इसका मतलब है हमने जो अधिकतम दूरी का प्रकाश देखा है वो प्रकाश आज से 13.8 बिलियन वर्ष पहले धरती की तरफ चली थी, जिसे हम आज देख पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का रेडियस 13.8 बिलियन ईयर ही है या डायमीटर 13.8 इंटू 2 यानी लगभग 27 बिलियन लाइट ईयर्स है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि हमारा यूनिवर्स लगातार फैलते जा रहा है और इस हिसाब से जो प्रकाश हमें 13.8 बिलियन लाइट ईयर्स दूर दिखा है वो और दूर जा चुका है। और वैज्ञानिक अब ये मानते हैं इसकी फैलने की गति इतनी तेज है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर
93 बिलियन लाइट ईयर्स हो गया है, जो और बढ़ते ही जा रहा है। क्या हम कभी इतने विशाल ब्रह्मांड की सैर कर पाएंगे? आप अपने विचार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।